कांग्रेस के कुछ विधायकों के साथ पार्टी नेताओं को आयकर ने समन जारी कर दिल्ली बुलाया है। इन्हें किसी माह अलग अलग तारीख में आय व्यय से संबंधित दस्तावेजों के साथ ही आयकर भवन में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने आईटी के समन की पुष्टि की है। कांग्रेस उसके बाद से ही बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को आईटी के नोटिस से डराने की कोशिश की जा रही है, यानी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने आईटी, ईडी जैसी संस्थाओं को लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए झोंक दिया है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि जिनके पास इनकम टैक्स के नोटिस हैं, कई बार उनकी लिस्ट जारी हुई है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ पाक हो जाएंगे। अगर वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती रहेगी। बीजेपी चाहे तो हथकंडा अपना ले, कांग्रेस उनके नोटिस से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस कानूनी तरीके से अपनी बात रखेगी और नोटिसों का जवाब देगी। आप देखो कि लगातार लोकतंत्र की ऐसी भावना जिसमें विपक्ष को डराना, धमकाना और एक आवाज आती है बार बार कि स्वायत्त संस्थाएं हमारी जितनी भी है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इस तरह की संस्थाओं को सबको झोंक दिया गया, पुलिस भी हो, झोंक दिया गया है केवल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। कई बार बड़े बड़े नेताओं ने लिस्टें जारी करी, दिल्ली से भी करी, हमारी पार्टी ने भी करी और कई विपक्ष के नेताओं ने भी करी कि जिनके इनकम टैक्स के नोटिस थे, जिनको ईडी का संबंध था, अगर उनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम पाक साफ हो जाता है। और अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता रहा तो फिर उसको दोषी करार दे दिया जाता है या उस पर कार्रवाई चलती रहती है या उसको रोज किसी न किसी रूप में मीडिया में लाकर बदनाम करने की प्रोसेस चालू रहती है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।